Good morning to all dear students. Today we discuss about polyploidy. Today we discuss about polyploidy. This topic is very important in the second unit, and in exam only discuss about the short type questions. The short type question about polyploidy. In last year, second last year, only a short note, only a short note on the polyploidy asking in the exam. So we here prepare this only short type question, the polyploidy. तो बहुत ही इजी है आपको ये समझना कि पोलिप्लोइडी क्या है, और आपके चैप्टर में जो ये है, या फिर अपन इसको क्यों पढ़ते हैं, पोलिप्लोइडी को क्या होता है पोलिप्लोइडी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पोलिप्लोइडी, व्हाट इज द पोलिप्लोइडी एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इंडक्शन ऑफ पोलिप्लोइडी. क्लियर? इन वन वर्ड अगर आप समझना चाहें कि पोलिप्लोइडी है क्या, तो इसके लिए मैं आपको एक वर्ड देता हूं. इसमें क्या है, पोलिप्लोइडी मींस क्या होता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. इंक्रीज द नंबर ऑफ, यहां पे लिख देता हूं, लाइट का रिफ्लेक्श आ रहा है. इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा. लास्ट इन 6th स्टैंडर्ड क्लास से अपन स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि सेल्स के बारे में. सेल्स के अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, उसके अंदर गुणसूत्र होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं. तो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है. उन क्रोमोसोम्स में क्या हो जाए, चेंज हो जाए. और कैसा चेंज हो जाए, इंक्रीज, वो बढ़ जाए, उनको अपन क्या बोलेंगे, पोलिप्लोइडी. अब ये अपने आप तो होगा नहीं, और अपन क्या करेंगे, इसमें उनके क्रोमोसोम को इंक्रीज कर देंगे, और इंक्रीज करने की प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, पोलिप्लोइडी बोलते हैं. तो वन वर्ड यू इजीली अंडरस्टैंड दैट द व्हाट इज द पोलिप्लोइडी. इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज द पोलिप्लोइडी. क्लियर? वेरी सिंपल डेफिनेशन. कोई रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है. पोलिप्लोइडी मीन्स क्या हो गया कि चेंज हो रहा है किसके अंदर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की संख्या के अंदर. और कैसा चेंज हो रहा है, वो कम नहीं हो रहे, वो इंक्रीज हो रहे हैं. दैट इज द पोलिप्लोइडी. पोली का मतलब ही क्या होता है, ज्यादा. मोनो मीन्स एक, पोली मीन्स ज्यादा. क्लियर? तो पोलिप्लोइडी तो क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स की जो नंबर है, संख्या, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. दैट इज द पोलिप्लोइडी. क्लियर? समझ में आ रहा है? अब अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले डेफिनेशन में पोलिप्लोइडी के बारे में, तो पोलिप्लोइडी की डेफिनेशन की क्या लिखोगे, पोलिप्लोइडी इज द स्टेट, पोलिप्लोइडी इज द स्टेट ऑफ ए सेल और ऑर्गेनिज्म organism. Polyploidy is the state of a cell or organism having more than two paired set of chromosomes. क्लियर? ये आपको एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी है अगर आपसे पोलिप्लोइडी के बारे में पूछ ले तो. क्लियरली आप इजीली समझ सकते हैं इसके बारे में कि पोलिप्लोइडी क्या है. पोलिप्लोइडी इज द स्टेट ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म. किसी भी सेल के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल है उसकी एक स्टेट है पोलिप्लोइडी. उसके अंदर क्या होता है, हैविंग मोर देन टू से ज्यादा पेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम. तो क्रोमोसोम मोस्टली पेयर्ड कितने होते हैं, सेट के अंदर ही होते हैं, पेयर्ड में होते हैं, जोड़ी के अंदर होते हैं, जोड़ी के सेट होते हैं. ठीक है? तो दो जोड़ी से ज्यादा सेट है उसके अंदर, तो वो क्या है, पोलिप्लोइडी है. क्लियर? समझ में आ गया होगा पोलिप्लोइडी क्या है. ठीक है? अगर एक और अपन इसके बारे में डेफिनेशन के बारे में अपन बात करें, यहाँ पे अपन अगर इसके नीचे लिखना चाहें तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि पोलिप्लोइडी मींस
ए numerical change in whole set of chromosome. A numerical change in whole set of chromosome. Polyploidy is a numerical change in whole set of chromosome, that is the polyploidy. Clear? In some species cell have two set or more than two, these are the diploid, or more than two set, that is the polyploid. Clear? कि in some species of cells having two paired, इसको अपन सेट ही बोल सकते हैं, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम. तो ये टू पेयर्ड या टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है, अपन इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे डिप्लॉइड. क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड. समझ में आ रहा है कि मेनी स्पीसीज ऑफ सेल्स हैविंग, जो सेल की जो स्पीसीज है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, ठीक है, यूनिसेलुलर है, पॉलीसेलुलर है, जैसी भी है, तो वो क्या रखते हैं? क्रोमोसोम रखते हैं. अगर उनके अंदर टू पेयर या टू सेट है किसका? क्रोमोसोम का, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड बोलेंगे. और अगर वो ज्यादा है, टू से ज्यादा है, मोर देन टू है, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी. क्लियर है? समझ में आ गया होगा यहाँ तक? बिल्कुल. सॉरी. फिर आता है polyploidy is a very common, polyploidy is very common in plant and may occur as abnormal cell division. Polyploidy is very common in plant and may occur by abnormal cell division. किसके द्वारा होता है ये? abnormal cell division के द्वारा होता है. polyploidy क्या होता है? वेरी प्लांट के अंदर तो बहुत ही कॉमन हो गया आजकल, तो वेरी कॉमन इन प्लांट एंड may occur by the abnormal cell division. may occur by abnormal cell division. क्लियर? abnormal जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन दो प्रकार का होता है. किसके अंदर? जो आपकी सेल्स वगैरह है उनके अंदर जो सेल का जो डिवीजन होता है, जो विभाजन होता है, वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है. तो मियोसिस और एक माइटोसिस. कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है सेल डिवीजन. तो abnormal जो सेल डिवीजन है क्या है? abnormal cell division. Polyploidy is very common in the plant and occur by the abnormal cell division. ठीक है. ड्यूरिंग कौन कौन से सेल डिवीजन के होगा? ये माइटोसिस में होगा, ठीक है, और इसमें होगा मियोसिस. और मियोसिस की कौन सी? मेटाफेज जो होती है उसकी फर्स्ट फेज में, मेटाफेज फर्स्ट के अंदर. अब नॉर्मल जो सेल डिवीजन होगा, चाहे वो माइटोसिस हो और चाहे मियोसिस हो, तो माइटोसिस के अब नॉर्मल सेल डिवीजन में भी क्या होता है? पॉलीप्लॉइडी होता है. और मियोसिस की कौन सी स्टेज में? मेटाफेज फर्स्ट में. और इट कैन बी इंड्यूस्ड. अब इसी के अंदर अपन और क्या लिखेंगे? जो पॉलीप्लॉइडी है, जो अब नॉर्मल जो सेल डिवीजन है, वो क्या है? अब नॉर्मल सेल डिवीजन या इट कैन बी इंड्यूस्ड इन प्लांट एंड सेल कल्चर बाई सम केमिकल लाइक कोल्चिसिन. जो ये अबनॉर्मल सेल डिवीजन है अपन प्लांट के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है, और सेल का जो कल्चर है, जो मैंने आपको बताया था कल्चर मीडिया, तो उसके अंदर भी कर सकते हैं. और ये किसके द्वारा होता है? केमिकल है जिसका नाम क्या है? कोल्चिसिन. अच्छे से देख लें इस केमिकल को, नाम सुन लें इसका, क्या है? कोल्चिसिन. ठीक है. इट कैन बी इंड्यूस्ड, मतलब अब नॉर्मल जो सेल डिवीजन है वो प्लांट के अंदर या सेल कल्चर के अंदर जो इंड्यूस किया जाता है, किसके द्वारा? बाय द सम केमिकल एजेंट कोल्चिसिन. क्या बोलेंगे इसको? कोल्चिसिन. क्लियर है? इतना यहां तक समझ में आ गया? फिर अपन नेक्स्ट इसके बारे में स्टडी करते हैं. इफेक्ट ऑफ, क्या है? इफेक्ट ऑफ पॉलीप्लॉइडी. इफेक्ट ऑफ पॉलीप्लॉइडी. इसके बाद में इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ द पॉलीप्लॉइडी. तो जो इफेक्ट ऑफ पॉलीप्लॉइडी है इज नॉट जनरली प्रिडिक्टेबल. जनरली ये प्रिडिक्टेबल नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं होता जनरल वे के अंदर. बट पॉलीप्लॉइडी जो प्लांट है, अगर किसी प्लांट के अंदर डिप्लॉइड था और अपन ने उसको पॉलीप्लॉइड बनाया है, उसके अंदर चेंज किया है,
किसके अंदर चेंज किया है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर। तो ये प्लांट क्या होंगे? हेल्थी होंगे डिप्लॉयड प्लांट से, ठीक है। एज कंपैरिजन टू डिप्लॉयड प्लांट, ये प्लांट क्या होंगे? हेल्थी होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे, लार्जर हाइट वाले होंगे एंड लार्ज फ्लोवर होंगे। लार्ज फ्लोवर होंगे तो लार्ज फ्रूट्स भी लार्ज फ्लोवर्स होंगे और मोर क्वांटिटी के अंदर फ्लोवर्स होंगे तो उनसे मोर क्वांटिटी के अंदर क्या होंगे? फ्रूट्स होंगे, और मोर क्वांटिटी के अंदर फ्रूट्स होंगे तो मोर क्वांटिटी के अंदर क्या होंगे? सीड्स का उत्पादन भी होगा, ठीक है, सीड्स का जनरेशन होगा। क्लियर? और इससे क्या होगा? जो पोलन्स हैं वो भी क्या होंगे? लार्ज होंगे, और इस सेल्स के अंदर क्या होंगे? स्टोमेटा की नंबर भी इंक्रीज होंगे। तो जो इफेक्ट ऑफ पॉलीप्लॉइडी है वो जनरली प्रिडिक्टेबल नहीं है, बट एज कंपैरिजन टू डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड्स जो प्लांट है वो क्या होंगे? हेल्थी होंगे, लार्जर हाइट वाले होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, और लार्ज क्वांटिटी के अंदर क्या प्रोड्यूस करेंगे? फ्लोवर, ठीक है, स्टोमेटा एंड पोलन ग्रेन्स। क्लियरली? फॉर एग्जाम्पल अपन इसको इस तरीके से एक एग्जाम्पल से आइडेंटिफाई करते हैं। नाम तो सुना ही होगा आपने, एट्रोपिन। किसका? एट्रोपिन एक ड्रग है, एक केमिकल कॉन्स्टेंट्स का नाम है, एक केमिकल का नाम है। किसका नाम है? केमिकल का नाम है क्या है? एट्रोपिन, ठीक है। तो ये किससे प्राप्त होता है? जो एट्रोपिन है ये बेलाडोना प्लांट से ऑब्टेन होता है। किससे होता है? बेलाडोना प्लांट से, ठीक है। कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है? एट्रोपिन बेलाडोना प्लांट से। इस बेलाडोना प्लांट का बोटनिकल नेम होता है एट्रोपा बेलाडोना। क्या होता है? एट्रोपा बेलाडोना। तो एग्जाम्पल अपन यहां से इसको ऐसे लिखेंगे, समझेंगे कि जो एट्रोपा बेलाडोना है, जो बेलाडोना प्लांट है, उससे अपने को मिलता है एट्रोपिन। अब इसकी अपन बात करें कंपैरिजन की, अगर अपन डिप्लॉयड प्लांट है जिसको अपन 2N से आइडेंटिफाई करते हैं या डिनोट करते हैं, तो उससे ये जो एट्रोपिन मिलता है ये 0.003% मिलता है, ठीक है। अगर यही पॉलीप्लॉइड कर दें अपन इसको, ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा? 6.8%। समझ रहे हो? इसलिए इससे क्या होगा? पॉलीप्लॉइडी से उसके अंदर क्या हो गया? जो केमिकल कॉन्स्टेंट्स है, जो केमिकल्स हैं, उनमें क्या हो गया? जैसे सेल्स के अंदर स्टोमेटा इंक्रीज हुए, सेल्स का के अंदर चेंज हुआ क्रोमोसोम्स से, तो प्लांट के अंदर केमिकल्स जो है वो भी क्या हो गए? इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो ये पॉलीप्लॉइडी जो प्लांट है उसका जो इफेक्ट है, पॉलीप्लॉइडी का इफेक्ट है। क्लियरली? अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी है वो प्लांट के अंदर इंडक्शन कैसे करते हैं? तो पॉलीप्लॉइडी क्या है? प्लांट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉलीप्लॉइडी से क्या होगा? तो प्लांट के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टेंट्स है या फ्रूट है या प्लांट की हाइट है वो इंक्रीज की जा सकती है। कहने का मतलब जो पॉलीप्लॉइडी है उससे क्या होता है? प्लांट का प्रोडक्शन, फ्लावर्स का मान लीजिए या फ्रूट्स का, उसमें वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्लियर? पॉलीप्लॉइडी से क्या होता है? किसी भी प्लांट का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। प्लांट की हाइट अच्छी होती है, प्लांट के अंदर जो इंसेक्ट है उनसे उसकी क्या होती है? प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। टॉपिक का नाम है इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लॉइडी। इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी कॉज बाय सेल जनरेशन। पॉलीप्लॉइडी कॉज बाय सेल जनरेशन एंड रिक्वायर सम फिजिकल एजेंट। जो पॉलीप्लॉइडी है वो जो सेल जनरेशन के अंदर है तो उसके अंदर क्या होता है? सम फिजिकल एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? सम फिजिकल एजेंट की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सरेज, किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एक्सरेज की। एक होता है सेंट्रीफ्यूगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, इससे भी अपन क्या कर सकते हैं? उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है? टेम्परेचर से भी अपन क्या कर सकते हैं? पॉलीप्लॉइडी कर सकते हैं, ठीक है, प्लांट को कुछ सोख देके, ठीक है। इसके अलावा क्या है? केमिकल एजेंट के द्वारा, जैसे मैंने बताया था केमिकल एजेंट, कौन सा केमिकल एजेंट है? कॉल्चिसिन, ठीक है। इन सब के द्वारा प्लांट के अंदर अपन इंडक्शन कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या?
पोलिप्लोइडी, या अदर वर्ड के अंदर अपन कह सकते हैं इन सब फिजिकल एजेंट्स के द्वारा अपन प्लांट के क्रोमोसोम को चेंज कर सकते हैं, प्लांट के एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम का या क्रोमोसोम के सेट को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर इंक्रीज कर देंगे तो क्या बेनिफिट होगा, क्यों करेंगे, इससे प्लांट क्या होगा, हेल्थियर होगा, उसकी साइज स्ट्रॉन्ग होगा, उसके अंदर क्या होगा, इंसेक्ट से प्रिवेंशन की पावर है वो ज्यादा होगी, उसके अंदर लार्ज क्वांटिटी के अंदर फ्लावर्स होंगे, पोलन होंगे, ग्रेन्स होंगे, ठीक है, और सेल्स के अंदर स्टोमेटा इंक्रीज होंगे। क्लियरली, तो इन सब फिजिकल एजेंट्स के द्वारा या केमिकल एजेंट्स के द्वारा अपन प्लांट के अंदर क्या कर सकते हैं, इंडक्शन कर सकते हैं पोलिप्लोइडी का। द कोल्चिसिन, द केमिकल एजेंट कौन, दैट इज द कोल्चिसिन, chemical agent that is the colchicine is an alkaloid, is an alkaloid। अब आप बोलोगे alkaloids क्या है, तो जो प्लांट का फर्स्ट क्लास में, कौन सी क्लास में, फर्स्ट क्लास में, जो फर्स्ट ई क्लास थी, ठीक है, उसमें मैंने आपको अपने जो बुक का नेम है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट का इंट्रोडक्शन बताया था। तो मैंने उसमें फाइटोकेमिस्ट्री में बताया था कि फाइटोकेमिस्ट्री के अंदर क्या आते हैं, कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, सेकेंडरी मेटाबॉलिक कंपाउंड होते हैं प्लांट के, दैट इज द एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, रेजिन, टेनिन, ठीक है, ये क्या करते हैं, प्लांट की प्रोटेक्शन करते हैं, प्लांट के मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, कोल्चिसिन क्या है, एल्केलॉइड है, ठीक है, और यूज होता है एज ए इंपोर्टेंट केमिकल एजेंट इन द पोलिप्लोइडी प्रोसेस, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल इसका यूज क्या है, 0.2 to 2.0% इसका क्या लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे और उसके अंदर सीड्स को क्या कर देंगे, डीप कर देंगे या इमर्ज कर देंगे, क्या कर देंगे, इमर्ज कर देंगे। इस सॉल्यूशन के अंदर कोल्चिसिन जो केमिकल एजेंट है उसका इस क्वांटिटी के अंदर सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके अंदर प्लांट का कुछ जो नया प्लांट है उसके सीड्स को इमर्ज कर देंगे, ठीक है, और फिर उसको क्या कर देंगे, उनकी प्लांटिंग कर देंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम की जो संख्या है वो चेंज हो जाएगी। ऐसे ही जो यंग बर्ड्स हैं, जो प्लांट की न्यू बर्ड्स हैं या यंग बर्ड्स हैं, उनको, या जो प्लांट का सूट वाला पार्ट है, अपर वाला पार्ट है, एरियल पार्ट है, उसको क्या करेंगे, ट्रीट करते हैं किसके साथ, कोल्चिसिन के साथ, या तो कोल्चिसिन में इमर्ज कर देंगे उसको या कोल्चिसिन के साथ ट्रीट कराएंगे, और जिससे क्या हो जाएगा, पोलिप्लोइडी परफॉर्म हो जाएगी, उसके अंदर प्लांट के अंदर जो पोलन्स हैं उनमें चेंज हो जाएगा और प्लांट के अंदर जो क्या होगा, क्रोमोसोम्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये आपका टॉपिक है पोलिप्लोइडी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आप पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको याद करवाने की अभी एक बार वापस आपको रिपीट कर देता हूँ, पोलिप्लोइडी क्या है। पोलिप्लोइडी क्या होता है, इंक्रीज या चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम या इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। इसके लिए फिजिकल एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एक्सरे है, एक्स जो रेज होती है, अल्फा बीटा गामा, ऐसे ही एक्स रेज होती हैं, तो एक्स रेज उस प्लांट के फ्लावर्स पे डाल के, उसकी सेल्स पे डाल के अपन उसके चेंज कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूग्स होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर उसकी जो पोलन ग्रेन्स वगैरह होती है उनको इतनी तेजी से घुमाया जाता है, ठीक है, जिससे जो एक्स्ट्राज होती हैं, एक्स्ट्रा जो पोलन्स होते हैं जो अपने को काम में नहीं लेने हैं, वो क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर देके उनको अपन क्या कर दे, डिग्रेड कर दे या फिर उनको बर्न कर दे, ठीक है, प्लांट को सोख देके, या केमिकल एजेंट जो मोस्टली इंपॉर्टेंट यूज होता है वो कोल्चिसिन के द्वारा उनको ट्रीट करवा के अपन प्लांट का जो क्रोमोसोम है, सेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम या सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उनको इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, प्लांट के अंदर पोलिप्लोइडी का मेन इंपॉर्टेंस क्या है, पोलिप्लोइडी से जो प्लांट होंगे वो क्या होंगे, हेल्थी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लार्जर हाइट वाले होते हैं, लार्जर फ्लावर्स होते हैं, लार्जर पोलन है, ग्रेन्स होते हैं, और लार्जर ही सीड्स का प्रोडक्शन होता है उस प्लांट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो पोलिप्लोइडी है वो जो प्लांट के अंदर अपन उसका इंडक्शन करते हैं वो किसके द्वारा होता है, अब नॉर्मल सेल डिवीजन के द्वारा, मियोसिस और माइटोसिस। तो जो माइटोसिस है वो कब होगा, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस है और मियोसिस की कौन सी फेज में, मेटाफेज फर्स्ट में। और केमिकल एजेंट कौन सा यूज होता है, कोल्चिसिन। एक बार अपन इसकी डेफिनेशन की वापस बात कर लें कि पोलिप्लोइडी इज द स्टेट ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म।
Polyploidy is the state of cell or organism having more than two paired set of chromosome, having more than two paired set of chromosome, that is known as the polyploidy. क्लियर? आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से देखिए, वीडियो को 3-4 बार देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके।